इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th साहित्यिक हिंदी का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है और हर बार ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। और साथ ही इन प्रश्नों के उत्तर को आपको कॉपी में कैसे लिखना है ये तरीका भी बताएंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन पेपर है हिंदी का क्लास 12th का, इसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला जो है वो खंड का आपका 10 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि हिंदी के गद्य और पद्य के इतिहास से पूछे गए हैं। तो इस तरह से उत्तर पुस्तिका आपकी होगी। तो जैसा कि खंड का बहुविकल्पी प्रश्न है तो आपको कॉपी में सबसे पहले खंड को डाल देना है। जैसे कि खंड का ये यहाँ पे दिया है तो खंड का आपको सबसे पहले डालना होगा। उसके बाद जो भी प्रश्न है, जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्न है तो डालना होगा बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर, और प्रश्न संख्या उसके बाद डालनी है। यहाँ पे प्रश्न संख्या आपको दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 1 है। तो प्रश्न संख्या 1 में भी आपको का, खा, गा, घा जो भी प्रश्न 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पी हैं उनको डाल देना है, फिर इनके उत्तर को लिखना शुरू करना है। तो सबसे पहला है प्रश्न आपको दिया रहेगा, जैसे कि है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया। इस तरह आपका प्रश्न दिया होगा तो इसका उत्तर आपको लिखना है। सबसे पहले प्रश्न को ही कॉपी करना है, उसके बाद इसका सही उत्तर है चंद छंद बरन की महिमा। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रश्न को लिख के उसके बाद इसका उत्तर दें। दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं तो इनको ध्यान से देखें। प्रश्न खा है गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल हैं। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में पूछेगा कि गोरा बादल कथा के लेखक कौन हैं, तो उत्तर आपको एक लाइन में ऐसे दे सकते हैं कि गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल हैं। प्रश्न ग का उत्तर है द्विवेदी कालीन लेखक सरदार पूर्ण सिंह डॉक्टर श्याम सुंदर किशोरी लाल हैं। प्रश्न घा का उत्तर है हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र हैं। प्रश्न 5वां घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल संकृत्यायन हैं। इस तरह से उत्तर को आप लिखें। तो ये तो था प्रश्नोत्तर संख्या 1 के 5 उत्तर जो कि आपके गद्य के इतिहास से पूछा गया था। अब इसके बाद आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर में प्रश्न संख्या 2 दिया है, जिसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपके पद्य के इतिहास से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों को मिला के 10 नंबर आपको गद्य और पद्य के इतिहास से पूछे जाएंगे। अब देखते हैं पद्य के इतिहास के प्रश्नोत्तर को कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या आपको नए पेज से स्टार्ट करना है लिखना। जैसे कि ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालने के बाद जो भी 5 प्रश्न आपके हैं का, खा, गा, घा, अंगा डाल के उनके उत्तर को लिखना है। बाकी जो पेज आपका बचता है उसको छोड़ के अगला प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे अगला प्रश्न भी नए पेज से आपको स्टार्ट करना है। जैसे कि प्रश्नोत्तर संख्या 3। क्वेश्चन पेपर में प्रश्नोत्तर संख्या 3 दिए गए गद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरह से गद्यांश आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। अब इस गद्यांश से रिलेटेड जो भी प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर को कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप जैसा कि डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, उसके बाद जो भी गद्यांश आप लिखेंगे
जैसे 2 गद्यांश आते हैं अथवा करके, तो जो भी गद्यांश लिखेंगे उसका थोड़ा सा संकेत यहाँ पे आपको डालना है, तभी तो कॉपी चेक करने वाले को पता चलेगा कि आपने कौन सा गद्यांश किया है इसमें से। तो थोड़ा सा संकेत आपको डालना है, जैसे स्टार्टिंग के आपको 2-3 शब्द और लास्ट के 2-3 शब्द को डाल के डैश डैश कर के बीच में डाल देना है, और यहाँ पे आपको गद्यांश लिख देंगे। उसके बाद से आपको प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करना है। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, प्रश्न का प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम लिखिए। अगर संदर्भ आता है तो आपको संदर्भ लिखना है, नहीं तो आप इसका पाठ और लेखक के नाम लिख दीजिए बस, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको इस पे वेस्ट नहीं करना है। तो जैसा कि इसमें है, धरती को वसुंधरा, इसके लिखने